अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिख भाइयों के लिए सत श्री अकाल। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे बाबा गुरु नानक कौन थे और कहाँ पैदा हुए। क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? गुरु नानक के मजहबी अकायद क्या थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ? इंतकाल के बाद आपकी मैयत कैसे गायब हो गई? क्या गुरु नानक ने हज किया था? सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? इसके अलावा और बहुत कुछ। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मज़हब, जिसे सिखिज़्म कहते हैं, खुदा की वहदानियत का कहला है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि इनके पास किताब की सूरत में मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इस मज़हब के मानने वालों की कुल तादाद 30 मिलियन से ज़्यादा है। सिख मज़हब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाज़रीन, सिख मज़हब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब के तलवंडी नामी गांव, अब जिसे ननकाना साहिब कहते हैं, में 1469 में पैदा हुए। आपके वालिद पटवारी थे। आपकी माँ और बाप दोनों हिंदू थे। दोस्तों, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के बड़े ने बाबा का चेहरा देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और बाबा की जन्म पुतली देखकर कहा कि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। बाबा गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोबत इख्तियार की। नाज़रीन, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, मगर आपके घर वाले उन्हें अमूमी काम काज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चरवाने के लिए भेजा जाता तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया। आखिरकार कहा गया, और कुछ नहीं तो घर में खेती बाड़ी का काम ही कर लो। इस पर नानक ने कहा, मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या, तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। दोस्तों, जब नानक के एतवार से जब उसके घर वाले मुतमईन ना हुए तो आखिरकार उन्होंने बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इस तरह वो दुनियादारी की तरफ मैल हो जाएं। दोस्तों, कहते हैं कि नानक का दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद के हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब आप रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए मदहोश हो जाते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं, तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम इजनास पूरी निकली। नाजरीन, कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने के लिए दाखिल हुए और 3 दिन तक नदी में गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा, इससे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा इसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब आप नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने आपको तलब किया और पूछा, नानक, तुम कहते हो यहाँ ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान दिखाई देता है, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ।
मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ। मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं, और वो भी खुदा के हजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा के राह पर बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नियत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ तुम नमाज पढ़ कर देखो, तुमको खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने जवाब दिया, नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो इनका ख्याल अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा हुआ है। जब काजी साहब को अंदेशा हुआ कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक साहब वहां से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा मुलाजमत जारी रखे, मगर नानक ने कहा कि अब वो इसके यहाँ मुलाजमत नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना, जो वहाँ उनका मुरीद हुआ था और रुबाब बजाया करता था, को साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। बाबा गुरु नानक जंगलों और आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब आप हिंदुओं के मरकज हरिद्वार पहुंचे तो वहां गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया, मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ हैं, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेत को कैसे सैराब करेगा? जिस पर बाबा गुरु नानक ने कहा, आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है, तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? दरअसल बाबा गुरु नानक ने इनके अकीदे की नफी की थी। दोस्तों, कहते हैं कि मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो उसने पंजाब को तय किया। तो जो जंगी कैदी बनाए गए थे उनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी थे। बाबा गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलमात हक कहते और खुशी से अपना काम करते थे। जब यह खबर बाबर को मिली कि एक फकीर खुशी से चक्की चला रहा है और कलमात हक कह रहा है और एहसान मंदी के साथ घूमता है, तो बाबर ने कहा, मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा, मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुँचाया है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। बाबा गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका अंजाम भी यही होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। इस पर बाबा गुरु नानक ने जवाब दिया कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया और बाज़ रिवायात के मुताबिक बाबा जी ने हज बैतुल्लाह भी किया था।
नाजरीन, बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र शुरू किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हजारों लोग आपका दीदार करने आते। बाबा गुरु नानक ने कई आजमाइश लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लैना को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हम्द व सना बयान की, और फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक जी मराकबे में चले गए और इसी हालत में आपका इंतकाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम बाबा जी को दफनाएंगे, हिंदू कहते थे कि वो अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल अपने बाबा के जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाएं वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, मगर जब चादर हटाएगी तो देखा कि बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। दोस्तों, आखिर में आपको बताया जाएगा कि बाबा का जिस्म कैसे गायब हुआ। दोस्तों, बाबा गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबर्र किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी 974 मंजूम नज़में भी मौजूद हैं। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि बाबा गुरु नानक दर हकीकत अल्लाह के कोई वली थे जो कि मुसलमान थे, और दुनिया के दूसरी कज़ाबों की तरह बाबा गुरु नानक ने ना नबूवत का झूठा दावा किया और ना ही विलायत का, बल्कि वो फ़कीर और खुदा मस्त इंसान थे। दोस्तों, ये हकीकत है कि बाबा गुरु नानक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन आपकी सारी जिंदगी हिंदू मत के तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ गुजरी। बाबा गुरु नानक को तालीम दिलवाने का निज़ाम खुद उनके वालिद ने किया और उन्हें एक मुसलमान मुअल्लिम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देखकर उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। चुनाचे बाबा गुरु नानक बचपन ही से इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए। सूफियाए कराम का कलाम पढ़ने लगे और उसका पंजाबी में तर्जमा करने लगे, और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार भी लिखे, और उनका इन तमाम के साथ मक्का मुकरमा जाना भी इस बात की दलील है कि वो इस्लाम से मुतासिर थे, क्योंकि आप ज़माने से अलग फ़िक्र के मालिक थे जिसको उस वक्त कोई ना समझ सका। दोस्तों, आगाज़ में बाबा गुरु नानक ने नवाब दौलत खां के यहाँ माल ज़कात के मुंशी मुकर्रर हुए थे। 30 साल की उम्र में ना सिर्फ मुलाजमत छोड़ दी थी बल्कि घर बाल को भी खैरबाद कर दिया और सैर व सियाहत शुरू कर दी। हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब के सफ़र किए और 40 साल तक इन मुल्कों के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत भी की। हज़रत बू अली कलंदर पानीपती के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मज़ार पर हाज़री दी। हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हज़रत मुराद के मज़ार पर चिलाकश हुए। शहर से बाहर कब्रिस्तान से मुल्हिका एक चार दीवारी आज भी आपका चिल्ला मर्ज अखलाक है। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर 40 दिन चिल्ला किया। हसन अब्दाल ज़िला अट्टा की पहाड़ी पर हज़रत वली कंधारी की बैठक पर हाजिर हुए और ठहरे। पाकपत्तन शरीफ में बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के दरबार पर खलवत नशीन हुए। बाबा गुरु नानक के मजमुआ को गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, जो हज़रत इब्राहिम फरीद चिश्ती की शायरी से लबरेज है। बाज़ का ख्याल है कि यह भी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का कलाम है, जिसके हर शहर में फरीद तखल्लुस आया है। बाबा गुरु नानक का विरद हमेशा हू रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तगराक में चले गए।
جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے نماز اور روزے کی پابندی کو لازم نہ سمجھا اور حجامت کو بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے ایک الگ تھلگ فرقے کی بنیاد پڑی۔ ناظرین، سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے۔ بعد ازاں بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد میں آپ کو ایک چوہا ملا تھا جس میں کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنہ درج ہیں۔ یہ چوہا آج بھی ڈیرہ بابا گرو نانک میں موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ ناظرین، بابا گرو نانک اسلامی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اذان اور کلمہ طیبہ کی اہمیت اور حقانیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال نے بابا گرو نانک کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے کلیہ کے تحت یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کی میت غائب کیسے ہوئی تھی؟ اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ پڑھ کر کسی نامعلوم جگہ پر آپ کو دفن کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔